अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शुएब हसन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में अमेज़ॉन को डिटेल से जो है वो कवर अप किया था, तो आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे काम करने के लिए और वेबसाइट पे काम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और अगर आप वेबसाइट पे काम करते हैं तो उसके और क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि अमेज़ॉन पे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल से, कि अमेज़ॉन पे काम करने के लिए आपको एक अमेज़ॉन का सेलर सेंटर का अकाउंट चाहिए होता है, प्लस आपको प्रोडक्ट चाहिए कि आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है, और फिर आपने वो सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाना होता है और उसकी एक प्रॉपर एक एक्यूरेट लिस्टिंग करनी है जिसके ऊपर आप पीपीसी चला सकें और सेल जनरेट कर सकें। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको अमेज़ॉन के लिए चाहिए होती हैं। कीपिंग इन माइंड कि आपको $40 जो है वो पर मंथ अमेज़ॉन को पे करने पड़ते हैं, ताकि आपने जो अमेज़ॉन का स्टोर वहाँ पे बनाया होता है उसका आपको $40 मंथली चार्ज होता है। अगर आप पाकिस्तान में उसको कवर अप करें तो ये तकरीबन पाकिस्तान का 10 से 11 हज़ार रुपया आजकल बन रहा है, जो आपको मंथली देना पड़ता है, वेदर आप सेलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका स्टोर लाइव है तो आपको ये पैसे पे करने ही पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर आप वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पे काम करने के लिए दो डिफरेंट चीज़ों से आप वेबसाइट जो है वो बनवा सकते हैं। एक वर्डप्रेस वेबसाइट होती है और दूसरी शॉपिफाई वेबसाइट होती है। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए आपको प्रॉपर कोडिंग आनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए जिसकी मदद से आप वेबसाइट बना सकें। दूसरी तरफ शॉपिफाई जो है वो एक ऐसा इंसान भी बना सकता है जो थोड़ा सा लेमैन भी है, मीन्स वो इतना कंप्यूटर स्किल्स को नहीं जानता, लेकिन अगर वो 2-3 वीडियोस देख लेता है यूट्यूब पे या किसी से सीख लेता है तो वो बहुत इजीली शॉपिफाई का स्टोर बिल्डअप कर सकता है। शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए या वेबसाइट पे काम करने के लिए सबसे मेन चीज़ें जो आपको रिक्वायर है वो आपको वेबसाइट की डोमेन चाहिए होती है। मीन्स ऐसी डोमेन, लाइक ऐसा नाम आपके ब्रांड का जिसके ऊपर आप वेबसाइट बना सकें। लाइक आप कहते हैं कि मैं abc.com या abc.pk के नाम से अपना स्टोर बनाना चाहता हूं, तो आपको सबसे पहले उसकी डोमेन परचेज करनी पड़ेगी। आप डोमेन, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डोमेन जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। डोमेन परचेज करने के मुख्तलिफ पैसे हैं, लाइक $10 to $12 में जो है वो आपको ईजिली फॉर ईयर, एक साल के लिए आपको मिल जाती है। डोमेन परचेज करने के बाद आप उस पर शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड करते हैं। शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड करते वक्त आपको कुछ थीम्स हैं जो कि फ्री भी हैं और पेड भी हैं, आपको दोनों मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पेड थीम नहीं यूज़ करना चाहते, मीन्स बहुत हाई फाई किस्म की आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, तो आप फ्री पेड भी, जो फ्री वर्जन के जो थीम्स होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी शॉपिफाई का स्टोर बिल्कुल बन जाता है, और कीपिंग इन माइंड के शॉपिफाई के फर्स्ट 3 मंथ जो है उसका $1 चार्ज करता है शॉपिफाई। लाइक अगर आप फर्स्ट 3 मंथ शॉपिफाई अकाउंट पे जाके अपना सेलर अकाउंट बनाते हैं तो उसको $1 जो है वो आपको मंथ चार्ज करेगा। लाइक 3 मंथ का $3। लेकिन उसके बाद जो है उसकी एक मामूली सी $20 से $25 की फीस होती है, जो कि जब आप सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत ईजिली कवर अप हो जाती है। उसके बाद अमेज़ॉन की तरह ही आपको यहाँ पर भी प्रोडक्ट चाहिए होती है जिसकी आप लिस्टिंग करते हैं, और लिस्टिंग करना शॉपिफाई पे बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस या बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। लिस्टिंग करने के बाद आपको एक ऐसी फुलफिलमेंट सेंटर चाहिए होता है, लाइक आपका अपना कोई वेयर हाउस हो या आपकी कोई 3PL सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, कि लाइक आप अपना सामान किसी को भिजवा देते हैं और आप कहते हैं कि लाइक आप मेरा सामान, अगर मुझे ऑर्डर आएगा तो आप मेरे बिहाफ पे इस ऑर्डर को शिप आउट करवा दीजिएगा। ये काम आप खुद भी अपने घर में या अपने वेयर हाउस में सामान को रखकर भी कर सकते हैं, या आप किसी के साथ अटैच होकर भी जो है वो ये काम कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड कि शॉपिफाई का स्टोर आप लोकली भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोकल पाकिस्तान में बेचना चाह रहे हैं तो ये काम लोकल भी किया जा सकता है और इंटरनेशनल भी किया जा सकता है। लोकल के लिए आपको COD पेमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट चलती है, कैश ऑन डिलीवरी। लाइक आप कस्टमर आपको ऑर्डर कर देता है और जब कोरियर सर्विस वाला उसको ऑर्डर डिलीवर करने जाता है तो वो तब बंदा जो है वो पैसे आपको पे करता है और आपके पैसे जो है वो कोरियर सर्विस वाले आपके बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी पेपल की जरूरत होती है और ना ही किसी बाहर चाचू मामू या किसी रिलेटिव की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल शॉपिफाई स्टोर पे काम करना चाह रहे हैं, लाइक आप डॉलर्स में कमाना चाह रहे हैं या पाउंड्स में कमाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको बाहर के अकाउंट्स होना जरूरी है। बाहर के अकाउंट्स मीन बैंक अकाउंट्स, पेपाल या बाहर का ट्रांसफर वाइज या किसी भी बिजनेस बैंक अकाउंट आपको बाहर का चाहिए होता है। उसमें ये होता है कि आप लोकली सेलिंग नहीं कर रहे होते, आप जस्ट इंटरनेशनल ही कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक अमेज़ॉन। उसके बाद आपको यहाँ पे अमेज़ॉन पे, जैसे कि आपको बताया था कि वहां पे आपको मार्केटिंग करने के लिए पीपीसी रिक्वायर होती है, इसी तरह वेबसाइट पे आपको मार्केटिंग करने के लिए आप
एड्स चलाते हैं, जो कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और टिकटॉक एड्स के थ्रू आप ट्रैफिक को जो है वो अपने स्टोर पर लेकर आते हैं और बहुत सारी जो है सेल्स जनरेट करते हैं। अमेजोन पे जिस तरह आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, अगर आप उसको पैरामीटर्स को या गिवन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते तो बहुत ज़्यादा जो है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है और किसी भी किस्म की कंप्लायंस इशू भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट पे अगर आप ऑर्डर 1-2 दिन डिले भी कर देते हैं या आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं भी होता तो उसमें ऐसा चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो डैमेज होगी। उसमें यह है कि लाइक आप सिंपली तौर पे कस्टमर का अगर फीडबैक को नेगेटिव भी आ जाता है आप उसको बहुत इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर 1-2 दिन ऑर्डर डिले भी हो जाता है तो इवन कस्टमर को आप इजीली तौर पे रिफंड कर सकते हैं, तो उसमें आपकी अकाउंट की हेल्थ जो है वो डैमेज नहीं होती। लेकिन अगर आप अमेजोन पे बात करें, अगर आप वहां पे ऑर्डर लेट डिलीवर करें या डिस्पैच करवाएं तो अमेजोन आपकी जो अकाउंट की परफॉर्मेंस है उसको डाउनग्रेड कर देता है, इवन आपका फीडबैक नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेलिंग की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा, जो फर्स्ट पेज पे अगर आपका प्रोडक्ट रैंक की हो तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के नुकसान भी होते हैं। तो इसलिए आपको आज मैंने ये बताना ज़रूरी समझा कि वेबसाइट पे काम करने के क्या फ़ायदे हैं और अमेजोन पे क्या काम करने के क्या फ़ायदे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों के फ़ायदे और नुकसान आपके बिल्कुल सामने हैं। तो जोन सा भी आप समझते हैं कि वेबसाइट, अगर आप समझते हैं कि आपके लिए वेबसाइट जो है वो आप इजीली काम कर सकते हैं तो आप वेबसाइट पे ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको पहले थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और आप इस काम को पहले भी जानते हैं तो फिर सबसे बेस्ट ये है कि आप अमेजोन की तरफ मूव कर जाएं। शुक्रिया।